कृत्य यथा विधि। जहाँ आप शंख रखते हैं, पहले एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा रखिए और कपड़े के ऊपर शंख रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो जमीन में नहीं रखी जाती, उनमें से एक शंख भी है। पहले एक प्लेट, उसके ऊपर एक कपड़ा और उसके ऊपर फिर शंख। शंख का अंदर का जो भाग है जिसमें पानी भरा जाता है वो नीचे नहीं रखा जाता, वो ऊपर रखा जाता है। कछुआ कच्छप के स्टैंड पर भी आप रखें तो भी उसके नीचे एक वस्त्र रखिए, उसके ऊपर आप शंख रखिए। वस्त्रैराभरणैः दिव्यैर्लङ्कृत्य यथा विधि पुष्पैः सम्पूज्यते पीठम तत्र देवम निधाय च। उस घर में संपूर्ण देवता रहते हैं। वस्त्रालंकार गंधादीन पेयक श्रद्धया मम नैवेद्यम विविधम दद्यात् पायसा पूप मिश्रितम। पुए का भोग लगता है शंख का, जिसको आप गुलगुला बोलते हैं। और ये बात आपने सुनी नहीं होगी अभी तक, शंख का भी भोग लगता है। हाँ, शंख का भोग पुए का लगता है, जो गिरिराज जी का भोग लगता है। वो गुलगुले जानते हैं आप, छोटे छोटे होते हैं, पुआ गुलगुले का भोग लगता है शंख का। और कब लगता है? रोज लगाएं, बहुत बढ़िया है, नहीं तो द्वादशी और पूर्णमासी को, इसी ग्रंथ में लिखा है 2 दिन शंख का भोग आप द्वादशी और पूर्णमासी शंख का ये गुलगुले का भोग लगाइएगा। लिखा है इस विधि के साथ नैवेद्यम विविधम दद्यात्। अच्छा, खीर और गुलगुला दोनों लिखे हैं। खीर पायसी खीर, पूप मिश्रतम, पूप कहते हैं वो छोटा पुआ गुलगुला, उसका भोग। सरकरुपुरंच तामूलम भक्त्या चैव निवेदयेत्। जो भक्ति भाव से इस शंख को इस तरीके से जिन्होंने भैया भोग लगाया है, वह शंख आपके घर में हर प्रकार के वास्तु दोष को समाप्त कर देगा। क्षीर स्नान प्रकुर्वन्ति ये नरा मूर्धन्यनी सता अश्वमेधस्य पुण्य बिंदुना बिंदुना स्मृता। जो लोग शंख में गैया का कच्चा दूध भर के भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसे लोगों को 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ शंख में दूध भर के भगवान को स्नान करा के 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा हो, अब आप बताइए उस घर में वास्तु दोष टिक सकता है? मुझे नहीं लगता कि वहाँ वास्तु दोष टिक सकता हो। ये पूरा देश मेरी बात को सुन रहा होगा। और यहाँ से मैं आधी रात के समय बैठकर हाथ में माइक लेकर इस देश को आगाह कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बचिए इन पीर पैगंबरों से, सनातनी बनिए। हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, एक बार स्वीकार कर लोगे, मृत्यु लोक में रहते हुए आप स्वर्ग में होंगे, आप बैकुंठ में होंगे। पता नहीं लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं बताते। आप जन्मपत्रियाँ ले ले करके भाग रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। आपको समाधान नहीं मिलता, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। समाधान कौन बताएगा? कोई वास्तु शास्त्री बताएगा तुम्हें ऐसे बैठा कर? मुझे नहीं लगता आपको ये सब चीज बताए। ये श्लोक मेरे हृदय को छू रहा है। ये क्या कहता है? क्षीर स्नान प्रकुर्वन्ति ये नराम मूर्धनि सता अश्वमेधस्य पुण्यम बिंदुना बिंदु स्मृतम। ग्रंथाकार कहता है कि गैया का कच्चा दूध शंख में भरकर आप देवताओं को नहला रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, उसका परिणाम है कि आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। और जहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है, तो क्या उस जगह पर कोई वास्तु दोष रहेगा? कभी भी नहीं रह सकता। देश का ऐसा कोई घर ना रहे जिस घर में बजाने वाला शंख और भगवान को नहलाने वाला शंख ना मिले। दक्षिणी शंख से भगवान को स्नान कराइए। रोज नहीं करा सकते हो तो द्वादशी पूर्णिमा को जरूर कराइए आप। ये दोनों तिथियां देवताओं की अद्भुत तिथियां इस ग्रंथ में लिखा है, द्वादशी पूर्णमासी। मैं तो वही कहूंगा जिसका प्रमाण है, अभी मैं बोलता हूँ आगे। तो क्षीर 10 गुणाम दद्वा घृते नैव दशोत्तरमम। यहाँ कुछ पंचामृत की बात कही गई है, जो आप दूध से स्नान कराते हैं। पानी के बजाय दूध 10 गुना, दूध के बजाय दही 100 गुना, दही के बाद घी 1000 गुना, घी के बाद मधु 10,000 गुना लिखा है। उसके बाद में आप कपूर, गंध और चंदन ये मिला करके 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। इन सब चीजों की इतनी बड़ी महिमा है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी खाइए मत, कम लीजिए। मिश्री खाइए, गुड़ खाइए, उसको पूजा में लीजिएगा। इन सब चीजों का असर। फिर कहा गया, देखो जो मैं बात बोल रहा था वो श्लोक बोल रहा हूँ। ये श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, आप शंख से भगवान को रोज स्नान नहीं करा सकते तो द्वादश्याम पंचदश्याम बा
गव्येन पयसा मम। अर्थ अपने आप समझ में आ रहा है। द्वादश्याम द्वादशी, पंचदश्याम। एक दिन हमने ज्ञान झरों का प्रश्न में पूछा था कि पड़वा को 1 द्वितीया को 2, चतुर्थी को 4 कहते हैं, तो अमावस्या को कितना कहते हैं? बहुत लोगों ने बताया 30 कह करके जवाब दिया था। अमावस्या को 30 कहते हैं, तो यहाँ पंचदश्या लिखा है 15, यानी पूर्णमासी को 15 कहते हैं। तो लिखा है द्वादश्याम पंचदश्याम बा गव्येन पयसा मम। पय कहते हैं दूध को, संस्कृत का शब्द है। गव्याम कहते हैं गाय को। गैया के दूध से द्वादशी पंचदश यानी पूर्णमासी को जिन्होंने अपने भगवान को स्नान कराया है, स्नाननम देव शार्दूलम महापातक नाशनम। कितना भी बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़ा अपराध हुआ है, यदि जिसने द्वादशी पूर्णमासी को शंख में गौ माता का कच्चा दूध भर करके भगवान नारायण को, भगवान शालिग्राम को स्नान कराया है, अभिषेक कराया है, राम कृष्ण को स्नान कराया है, भगवान विष्णु को स्नान कराया है, स्नानम देव शार्दूलम महापातक नाशनम। कितना भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हुआ हो, ग्रंथ में लिखा है कितने भी बड़े से बड़ा वास्तु दोष घर में क्यों नहीं है, समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल रहेगा नहीं। चाहे आपका बाथरूम नेत्र बंद करके कहीं बनाए घर में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि वायव्य जहां भी बनाए, निष्कंटक होके। और मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। मैं तो बिना प्रमाण के श्वास भी नहीं लेता, तो बात क्या करूंगा बिना प्रमाण के। हाँ, मुझे विद्वान लोग सुनते हैं, नहीं तो तुलसी वन आश्रम पर हमला बोल देंगे कि तुम कर क्या रहे हो। इसलिए यहां से बात प्रमाण के साथ होती है। इतने बढ़िया बढ़िया मकान बनाए, इनको मत तोड़िए, ये काम कर लो। सनातन संस्कृति जिंदी बनी रहेगी और घर तीर्थ बन जाएगा। इस घर में रहने वाले लोग धुंधुकारी नहीं होंगे, इस घर में रहने वाले लोग गोकर्ण होंगे, श्रवण कुमार होंगे इस घर में रहने वाले। आपका बेटा राम, आपकी पुत्र वधू जानकी होगी, आपकी बेटिया अनुसुईया होगी। ये कर लो कैसे भी, मेरी प्रार्थना है।